बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जी वेयर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमने फंक्शन में जी की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिन पे फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। या हम ऐसा कह लेंगे कि हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, अगर वो फाइनाइट होंगे तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। पहला क्वेश्चन देखें, z+2/z-5। तो कंटिन्यूस होने के लिए एक तो ये है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमने वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब हमने बतानी है जी की वो वैल्यू जिन पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब यहाँ पे जी की कोई एक वैल्यू नहीं दी हुई, यानी अगर हमें z=2 दिया होता तो हम फ़ौरन से चेक कर देते कि z=2 पे ये कंटिन्यूस है या नहीं। हमने तमाम की तमाम जी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये कंटिन्यूस है। तो हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये किसके लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब ये अनडिफाइन हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी जब इसकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस केस में देखें, हम देखेंगे जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब ये सारे का सारा फंक्शन जो होगा ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो z-5 जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस होगा। सेम इस क्वेश्चन में भी जब z²+9 = 0 होगा तो यहाँ से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। z² = -9 और z = +-3 यानी ये +-3 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज पर कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे z+5 ये कहीं भी अनडिफाइन नहीं होता, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शनल वैल्यू भी वही होगी, तो ये तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है। इसके डिनोमिनेटर में z² + 16 और z² + 1 लिखा हुआ है। तो हम इसके भी डिनोमिनेटर को जीरो करके देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये जीरो हो रहा है। z² + 16 = 0 करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू +-4 और z² + 1 = 0 करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू +-। तो ये चार वैल्यूज होंगी जिन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इन पे ये अनडिफाइन होगा यानी कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे w = 1/z+1। अब डिनोमिनेटर में अगर हम g की जगह -1 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो यहाँ पे भी -1 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया है, आपने सभी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। w = g+2/z-5 सिंस w इज नॉट डिफाइंड व्हेन z-5 = 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलेगी 5। सो w इज नॉट कंटिन्यूस एट z = 5। z = 5 पर कंटिन्यूस नहीं है, हम क्या लिखेंगे, z इज कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z = 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये बाकी सभी का सोल्यूशन भी हम इसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमिन डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन conformity with the definitions of uniform continuity of f of z is equal to g² - 1 for z mod less than 4। इसमें क्या है कि हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें पहले तो यह है कि हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे। कंटिन्यूस डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अब पहले हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वो लिखेंगे। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। फंक्शन f of z is said to be uniformly continuous in domain D if for epsilon greater than 0 it is possible to find delta depending on epsilon। यानी जो डेल्टा हमने फाइंड आउट करना है वो एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए या एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होगा, वो हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइड दैट f of z1 - f of z2 mod लेस देन एप्सिलॉन। यानी डोमेन में से आप कोई से दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन अप्लाई करें, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और एप्सिलॉन क्या है, ये z-z2 मॉड लेस देन डेल्टा होना चाहिए, और डेल्टा यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट z1 एंड z2, यानी कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम सॉल्व करने लगे, हमने दो पॉइंट ले लिए z1 z2, f of z1 - f of z2 मॉड। हमने बाय डेफिनेशन इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की तरफ लेकर जाना है और वहाँ से हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
फंक्शन था हमारा जी स्केयर माइनस वन, तो उसमें जी वन पुट कर दिया, जी वन स्केयर माइनस वन माइनस जी टू स्केयर माइनस वन। तो जब हम इनको माइनस करेंगे नेगेटिव जी टू स्केयर और नेगेटिव नेगेटिव प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, जी वन स्केयर माइनस जी टू स्केयर। इसके फैक्टर बनाएंगे जी वन प्लस जी टू इंटू जी वन माइनस जी टू। फिर मॉड हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी जी वन डॉट जी टू का मॉड हो तो हम उसको लिख सकते हैं जी वन मॉड डॉट जी टू मॉड, यानी दो नंबर की प्रोडक्ट का मॉड लें या पहले मॉड ले लें फिर प्रोडक्ट करें तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ से हमने मॉड अलग अलग अप्लाई कर दिया, जी वन प्लस जी टू मॉड डॉट जी वन माइनस जी टू मॉड। अब ए प्लस बी मॉड या जी वन प्लस जी टू मॉड, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से होता है जी वन मॉड, यानी लेस और इक्वल होता है जी वन मॉड प्लस जी टू मॉड से। ये जी वन माइनस जी टू मॉड ये हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमने इसको डेल्टा की फॉर्म में लिख लेना है, जो बाय डेफिनेशन यानी डेफिनेशन में हम यूज़ करते हैं। अब गिवन है कि जी वन की वैल्यू यानी जी की वैल्यू मैक्सिमम फोर है, यानी गिवन था कि जी मॉड लेस और इक्वल फोर, यानी जो जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा फोर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जी वन और जी टू पॉइंट भी हमने उसी डोमेन में से लिया, तो इसका मतलब याद इसकी वैल्यू फोर होगी या फोर से लेस देन होगी, फोर से ग्रेटर देन नहीं होगी क्योंकि यह गिवन है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू जी वन की भी फोर यूज़ कर लेते हैं और जी टू की भी वैल्यू भी मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी लगा दी, फोर प्लस फोर एट, और ये जी वन माइनस जी टू। और जी वन माइनस जी टू मॉड लेस देन डेल्टा होता है, तो इसकी जगह मैंने जब डेल्टा लिखा तो ये और ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगा, यानी पहले से और क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, एट डेल्टा। अब इस एट डेल्टा को क्योंकि हमने बनाना होता है एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इस एट डेल्टा को मैंने एप्सिलॉन का नाम दे दिया। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू एट डेल्टा और डेल्टा की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन बाई एट। और यहाँ पे देखें डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे, क्योंकि जो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू चूज़ की है वो डेल्टा को यूज़ करते हुए चूज़ की है। तो फंक्शन क्या होगा, इस डेल्टा की वैल्यू के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से डेल्टा क्या है एप्सिलॉन बाई एट, और ये भी साथ लिख सकते हैं जी वन माइनस जी टू मॉड लेस देन डेल्टा, क्योंकि इसकी यहाँ हमने ये यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी जी, और क्वेश्चन नंबर फाइव में भी यही है कि डी डब्ल्यू बाई डी जी, यानी हमने डब्ल्यू फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो ये तो सिंपल है, यानी जस्ट पावर रूल लगेगा फिर आगे बेस का डेरिवेटिव होगा। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री और फाइव सॉल्व किया, बाद में फिर क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में है डब्ल्यू इज इक्वल टू जी क्यूब माइनस जी क्यूब बाई थ्री माइनस वन ओवर थ्री जी क्यूब रेज पावर फोर। तो पहले पावर डिफ्रेंशिएट होगी, फोर शुरू में आएगा, पावर एक कम होगी, फिर आगे बेस का डेरिवेटिव यानी जी क्यूब बाई थ्री माइनस वन ओवर थ्री जी क्यूब, इसका डेरिवेटिव होगा। अब जी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री जी स्केयर, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, जी स्केयर बचेगा, और यहाँ से ये जी क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी जी रेज पावर माइनस थ्री बनेगी। तो माइनस थ्री शुरू में आएगा तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा और थ्री से थ्री कैंसिल होगा, और माइनस थ्री में से जब हम एक कम करेंगे यानी पावर एक कम होगी तो वो माइनस फोर, तो डिनोमिनेटर में आकर फिर से प्लस फोर हो जाएगी। तो यहाँ से थ्री से थ्री भी कैंसिल हो गया, जी स्केयर प्लस वन ओवर जी फोर। इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया थ्री जी क्यूब, ये जी क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा जी सिक्स माइनस वन, और यहाँ से इसका एलसीएम जी फोर इससे मल्टीप्लाई होगा जी सिक्स प्लस वन, और यहाँ पे थ्री का क्यूब लेंगे 27 बनता है, जी क्यूब का जब हम क्यूब लेंगे तो ये जी नाइन बनेगी, और इसमें ये पावर ऐड होगी तो ये जी 13 बन गया, जी सिक्स माइनस वन रेज पावर थ्री इंटू जी सिक्स प्लस वन, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है डब्ल्यू इज इक्वल टू वन ओवर जी फोर प्लस टू होल स्केयर। पहले ये देखें पावर डिफ्रेंशिएट होगी, अगर हम इसको नोमिनेटर में लिखें तो इसकी पावर माइनस टू बनेगी, तो माइनस टू शुरू में आएगी, जी फोर प्लस टू की पावर माइनस थ्री रहेगी, वो डिनोमिनेटर में आकर फिर प्लस थ्री हो जाएगी। फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव जी फोर प्लस टू का फोर जी क्यूब बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव एट जी क्यूब ओवर जी फोर प्लस टू क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हमने सॉल्व करना है, प्रूव दैट द फंक्शन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू आर ऑफ जी, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी, डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू जी मॉड, ये हम प्रीवियस एग्जांपल में भी कर चुके हैं, एंड डब्ल्यू फोर इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी डू नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, यानी इनके डेरिवेटिव इज इक्वल टू जी नॉट पर एग्जिस्ट नहीं करते, या सिंपली कह रहे हैं कि ये फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। और ऑफ जी से मुराद क्या है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई होता है उसका रियल पार्ट क्या होगा एक्स, और इमेजिनरी में क्या होता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वाई।
तो W2 में जस्ट y लेना है, W1 में जस्ट x लेना है। इसमें जी मॉड वैसे दिया हुआ है और आर्गूमेंट ऑफ जी में क्या लेंगे, tan इनवर्स y ओवर x। सॉल्व करते हैं। W1 इज इक्वल टू आर ऑफ जी, रियल ऑफ जी क्या होता है x, x की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास होती है x प्लस आयोटा वाई, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को ऐड करें 2x इज इक्वल टू जी प्लस जी कॉन्जुगेट और x की वैल्यू मिलती है 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट। लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब हमने इसका डेरिवेटिव चेक करना है जी नॉट पे, तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट और लिमिट लेंगे जी अप्रोचेस टू जी नॉट। एफ ऑफ जी की वैल्यू 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट और एफ ऑफ जी नॉट क्या बनेगा, इसी में जी की जगह जी नॉट पुट कर देंगे, तो 1/2 जी नॉट प्लस जी नॉट कॉन्जुगेट। अब हम इनको माइनस करेंगे। पहले तो दोनों में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, ये बनेगा जी माइनस जी नॉट, इसका जब डिनोमिनेटर अलग किया ये 1 बन गया, ये बनेगा जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, तो इसका डिनोमिनेटर हमने वैसे लिख दिया जी माइनस जी नॉट। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया या ये नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने शो किया हुआ है कि अगर हम जी माइनस जी नॉट की जगह हम एच पुट कर दें तो ये ऊपर क्या बनेगा एच कॉन्जुगेट, अगर एच रियल हो तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा, तो एच से एच कैंसिल होगा, इस केस में 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या बनेगा 1। अगर एच प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका कॉन्जुगेट माइनस एच के इक्वल आएगा, तो यहाँ से एच से एच कैंसिल होगा लेकिन -1 आंसर आएगा, -1 + 1 0 और 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 0, यानी इसके दो आंसर आ सकते हैं या 0 या 1। तो यहाँ पे लिमिट यूनिक नहीं है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे कि एफ डैश एट जी नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। सो W1 इज इक्वल टू आर ऑफ जी इज नॉट डिफरेंशियबल, तो सो गिवन फंक्शन जो होगा वो हमारा डिफरेंशियबल नहीं होगा। सेकंड पार्ट में W1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी और x इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट। यहाँ पे y आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है y, और g प्लस जी कॉन्जुगेट करें तो x की वैल्यू मिलती है, अगर g माइनस जी कॉन्जुगेट करें तो 2 आयोटा y आता है, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालें हम 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आके देखें ये बनेगा 1 माइनस जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। अब इसको अगर हम h पुट करें और ये बनेगा h कॉन्जुगेट, यानी इस तरह के फॉर्म बनेंगे, तो ये मैंने सॉल्व किया, अगर h रियल होगा तो h के इक्वल आएगा, अगर h इमेजिनरी होगा प्योरली इमेजिनरी होगा तो फिर h कॉन्जुगेट माइनस h के इक्वल आएगा क्योंकि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक केस में इसका आंसर 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और एक केस में इसका आंसर -1 आएगा, उस केस में -1 + 1 2, यानी इसका आंसर 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 1/आयोटा बनेगा, ये मैंने 2 लिखा है यहाँ पे 1/आयोटा आएगा। तो यहाँ पे ये देखें लिमिट यूनिक नहीं है, तो सो एफ प्राइम एट जी डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आप सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जी कॉन्जुगेट है, जी मॉड दिया हुआ है वैसे, तो वो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, वो हम सिमिलरली वैसे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें tan इनवर्स y ओवर x, यानी उसने आर्गूमेंट ऑफ z कहा हुआ है, तो अब y की जगह 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर में x की जगह 1/2 जी इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो नोमिनेटर में आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बनेगा जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर आयोटा इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो भी डिफरेंशियबल नहीं होगा।